नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यूके एसएससी के हिंदी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। 28 व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है अ मौखिक, ब अनुनासिक, स अनुस्वार, द अल्पप्राण। आंसर द। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा या श्वास की कम मात्रा निकलती है अल्पप्राण कहलाता है, जिसके अंतर्गत हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। अनुस्वार, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे पंकज, अंगद। अनुनासिक, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे चांद, गांव, दांत। 29 अंतस्थ ध्वनियां हैं अ स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां, ब स्वर, स व्यंजन, द वर्ण। आंसर अ। अंतस्थ ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच होती हैं, जैसे य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। 30 जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हों उन्हें कहते हैं अ अंतस्थ व्यंजन, ब स्पर्श व्यंजन, स संघर्षी व्यंजन, द प्रकंपी व्यंजन। आंसर अ। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हों अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। उदाहरण य, र, ल, व। नोट, य और व अर्धस्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। र लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करता है। ल पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए। 31 आगत व्यंजन है अ ड़ ढ़, ब क्ष त्र ज्ञ, स क ख ज फ, द औ। आंसर स। हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने और उच्चारण के लिए केवल व्यंजन शब्दों में एक बिंदु लगाया जाता है। इसे ही आगत ध्वनि या व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। 32 निम्नलिखित व्यंजनों में सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन है अ, ग, ब, झ, स, ढ, द, द्य। आंसर स। निम्नलिखित व्यंजनों में ढ सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। ग सघोष, महाप्राण, कंठ्या व्यंजन है, जबकि झ सघोष, महाप्राण, तालव्य व्यंजन है। 33 हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? अ तू के बाद, ब र के बाद, स ह के बाद, द क्ष के बाद। आंसर अ। त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो त और र के मेल से त प्लस र बराबर त्र से बना है। इसे त वर्ग में रखा गया है, इसलिए हिंदी शब्दकोश में त्र का स्थान त वर्ग के बाद होता है। 34 अनुस्वार को कहते हैं अ अनुनासिक, ब विसर्ग, स अयोगवाह, द उपर्युक्त कोई नहीं। आंसर स। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार डॉट विसर्ग कोलन। अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं क्योंकि ये न तो स्वर के अंतर्गत आता है और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग और अह ये 2 अयोगवाह है। 35 निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है अ ड़ ढ, ब ट ठ, स ज फ, द ढ ण। आंसर अ। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ ढ। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ ण र श। ओष्ठ्य व्यंजन प फ ब भ म, अतः विकल्प अ सही है। 36 वर्ण व का उच्चारण स्थान है अ ओष्ठ्य, ब ओष्ठोष्ठ्य, स कंठतालु, द दंतोष्ठ्य। यू आंसर द।
वर्ण व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है। ओष्ठ्य उ, उ, प, फ, ब, भ, म। कंठ्योष्ठ्य ओ, औ। कंठ तालव्य ए, ऐ। 37 हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं अ कंठ्य, ब अल्पप्राण, स अनुनासिक, द अघोष। आंसर अ। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां कंठ्य हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़। 38 निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं अ, य, र, ब, ल, व, स, प, फ, द, व, फ। आंसर द, व, फ दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं, जबकि अन्य ध्वनियां इस प्रकार हैं कंठ्य क, ख, ग, घ, ङ, तालव्य च, छ, ज, झ, ङ, श, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण, श, दंत्य त, थ, द, ध, न, स, ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। 39 निम्न में दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन हैं अ, छ, ब, ज, स, च, द, प। आंसर अ। दिए गए व्यंजनों में 6 महाप्राण व्यंजन हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1 अल्पप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है, सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्पप्राण कहलाते हैं। 2 महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। 40 लिपि का अर्थ है अ वर्ण लिखने की कला, ब भाषा का अर्थपूर्ण रूप, स ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, द वर्णमाला का लिखित रूप। आंसर स। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। 41 देवनागरी लिपि अधिकांशतः है अ वर्णात्मक, ब अशिरोरेखात्मक, स शून्यात्मक, द रोमन। आंसर अ। देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है। ये एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है अ, ब, ई, स, री, द, ऐ। आंसर द। दिए गए विकल्पों में ऐ स्वर मूल स्वर नहीं है, जबकि अ, ई, री मूल स्वर हैं, अतः विकल्प द सही उत्तर है। 43 व्यंजन कितने होते हैं अ 28, ब 33, स 10, द 53। आंसर ब। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कुल 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन स्पर्श, 4 व्यंजन ऊष्म श, श, स, ह, 4 व्यंजन अंतस्थ य, र, ल, व होते हैं। 44 प्रातःकाल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। अ अन्विति संबंधी, ब पदक्रम संबंधी, स शब्द चयन संबंधी, द अर्थ संबंधी। आंसर ब। उपर्युक्त दिए गए वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। 43 निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है अ क, ब, त, स, च, द, ट। आंसर द। ट वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है, जबकि क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ्य, त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य तथा च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। 46 हिंदी में कितने नासिक्य व्यंजन हैं अ 2, ब 3, स 4, द 5, यू। आंसर द। हिंदी में नासिक्य व्यंजनों की संख्या 5 है। ड, ञ, ळ, न, म नासिक्य व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह एवं नाक के द्वारा बाहर निकलती है। जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। 47 निम्नलिखित में से वर्तय्य व्यंजन है अ, क, स, ढ, ब, छ, द, न। आंसर द।
न वर्तय्य व्यंजन है, जो व्यंजन दंत मूल से उच्चरित होते हैं, जैसे ज, न, र, ल, स। 48 स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं अ ध्वनि, ब पद, स वर्ण, द शब्द। आंसर स। स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को वर्ण कहते हैं। 49 इनमें से व वर्ण नहीं है। अ अंतस्थ, ब दंतौष्ठ्य, स संघर्षी, द अर्धस्वर। आंसर स। व वर्ण संघर्षी वर्ण नहीं है। व वर्ण को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अन्य विकल्प संबंधित हैं अंतस्थ, य र ल व, दंतोष्ठ्य, व, अर्धस्वर, य व। 50 इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? अ ई, ब ई, स उ, द ओ। आंसर द।